जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज टारगेट सीरीज का दूसरा दिन है। उम्मीद करते हैं आप सबने पिछला टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। इस वीडियो में आज का टारगेट देखेंगे, साथ में मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई या एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टारगेट सीरीज को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक अपनी ये भर्तियां कंप्लीट नहीं हो जाएंगी आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, चलिए आज की वीडियो से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लेते हैं। आज है टारगेट सीरीज का दूसरा दिन। उम्मीद करते हैं आप सबने जो टारगेट सीरीज का पहला दिन था यानी कि फर्स्ट डे उसका अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ रह रहा हो तो उसको सबसे पहले कंप्लीट करना, उसके बाद में इस मतलब डे 2 को कंप्लीट करना। ओके, इससे क्या रहेगा, जो रिदम है, जो शेड्यूल है, उस हिसाब से आपकी और हमारी तैयारी होती रहेगी। ओके, जैसे पता चला कल की जीएस छूट गई है या मैथ में आप कुछ क्वेश्चन या कुछ चीज़ें नहीं कर पाए हैं और आज आगे का करेंगे तो कहीं ना कहीं जो छूट जाएगा ना फिर वो आगे चल के दिक्कत देगा। इसलिए आप एक क्रम में करते रहिए, जिस क्रम में अपनी टारगेट सीरीज चल रही है, जिस क्रम में हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उसी रिदम में करते रहिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हिंदी के बारे में। तो हिंदी में क्या है, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, प्रमुख बोलियां। आप सबको पता होगा कल एमसीक्यू वो किया था, क्या नाम, थ्योरी। आज है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कैसे, आपको पता होगा 311 क्वेश्चन है किसके, जो राजपाल यूनिवर्सल वाली हिंदी की बुक है उसमें कितने हैं, 311। तो 311 में से हम लोगों ने आज डे 1 में ले लिया है कितना, मतलब डे 1 ये वाला नहीं, डे 1 यानी कि 2 दिन में डिवाइड कर लिया। 2 दिन में हम लोग 311 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि एक दिन बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। और आप सबकी ये कमेंट भी आई थी, किसी भाई ने कहा था कि जो एमसीक्यू रहा करें जैसे ज़्यादा 200 से ऊपर जब रहा करें तो अगले दिन उन्हें ऐड कर लिया करो, क्योंकि एक दिन में 200 से ज़्यादा एमसीक्यू करना फिर यानी कि जो है चीज़ें 100 के क्वेश्चन के ऊपर करना, यानी कि ऊपर से चीज़ें निकलने लगती हैं। तो इसलिए 150 तक मुझे लगता है कि क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बाद में बोरिंग सब्जेक्ट लगने लगता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन करेंगे और जो 150 क्वेश्चन बचे रहेंगे, 150 प्लस मतलब 160 के आसपास क्वेश्चन, वो हम लोग कल के दिन मतलब अगले दिन कर लेंगे। राइट, समझ गए चीज़ें, ठीक है। ये वाला हो गया पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा, दो पर्यायवाची, इनको कैसे करना है, आप सबका ये बहुत बड़ा डाउट है। तो जो बुक है जैसे राजपाल यूनिवर्सल वाली है, ज्ञान मुद्रा है, लूसेंट है, कोई भी हिंदी की है, या आरडब्ल्यू की जो हिंदी की बुक है, या एनीवन कोई भी प्रकाशन की आपके पास बुक है, लेकिन इन सब में मैं जो सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ यूपीएसआई के लिए वो राजपाल यूनिवर्सल वाली। उसको अगर आप अच्छे से एक क्रम में करते रहेंगे तो बढ़िया है। तो पर्यायवाची कैसे करना है, उसमें जो पर्यायवाची दे रखे हैं लगभग में मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक क्रम से करिए। जैसे आपको लगता है कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है तो उसको रिमार्क कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, ठीक है, वहाँ पे गुणा का निशान लगा दीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं, मॉक भी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग गया होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो उसी क्रम में दो आज याद कर लिए, वहाँ पे टिक लगा दिया। आगे चल के दो दो याद कर लिए, फिर टिक लगा दिया, फिर दो याद कर लिए, फिर टिक लगा दिया। इस तरीके से आपको याद करना है। लेकिन ये जो याद किया है ना, इनको सैटरडे में पूरा रिवीजन करना है और साथ में ऐसे याद करना है कि ये दोबारा निकले ना दिमाग से। याद करो, समझो, जैसे भी है। इसीलिए मैं दो दो पर्यायवाची हम लोग ले रहे हैं। दो दो का मतलब ये है कि अभी वैकेंसी दूर दूर तक नहीं है यूपीएसआई की, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट की या वीपीओ की इनके परीक्षा लगी जिनमें हिंदी आनी है, थोड़ी बहुत जो भी आनी है हिंदी, तो इनके लिए तो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी। यूपीएसआई के लिए भी लंबा समय है। तो जब हम लोग छोटा छोटा टारगेट अभी से करेंगे ना, तब तक जो बेसिक चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी हम लोगों की। वही 10 शुद्ध वर्तनी इतना कर लेंगे, कितना, हिंदी में हम लोगों ने देख लिया, जो भी चीज़ें हैं वो बात कर ली हम लोगों ने, इतना करना है। इसके अलावा कुछ भी हिंदी में नहीं करना है। अगर फिर भी आपके पास में ये सब टारगेट सीरीज फॉलो करने के बाद में समय बच जाता है 24 आवर में और आपको लगता है मुझे और पढ़ना चाहिए, तो आप हिंदी में एक इंक्लूड कर लेना, विवेक सर एग्जामपुर वाले जो हैं उनकी 8 बजे वाली क्लास। इसके साथ में रीजनिंग में अगर आप करना चाहते हैं तो एक सेट रहता है, इसको 2 कर लेना, ठीक है, अगर आपके पास समय बचता है तो। और वही जीएस में क्या करेंगे आप, जीएस में नवीन सर की जो प्रैक्टिस क्लास चलती है, चाहे वो पॉलिटी की हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की या स्टैटिक की, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है तो। अब वही बात करें रीजनिंग में, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे रीजनिंग। तो इसमें आरआरबी के पीवाईक्यू एक सेट लगाना टेक्स्ट बुक का सेक्शन वाइज, समझ गए आप। यानी कि चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल का लगा लेना, आरपीएफ एसआई का लगा लेना,
एनटीपीसी का लगा लेना, ग्रुप डी का कोई भी लगाना, एक सेट लगाना है आपको सेक्शन वाइज रीजनिंग का। उसके बाद में जो प्रश्न गलत हो या डाउट हो, जैसे कभी कभी नहीं होता, जैसे मान लो 35 क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू में, तो उसमें 35 आपने लगाए, 35 के बाद में 5 क्वेश्चन डाउट रह गए, 5 क्वेश्चन में आपने देखा 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिली मिस्टेक हो गए, 3 क्वेश्चन ऐसे देखे आपने जिनमें डाउट है कि इनका पैटर्न ही नहीं मालूम है, तो उन तीनों का क्वेश्चन का पैटर्न आपको सीखना है, चाहे आप बुक से सीखें चाहे आप टीचर से सीखें। जब आप ये चीज़ें करते रहेंगे ना, रीजनिंग आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, और आप इसको फॉलो करके देख लेना, ठीक है। हम भी इसी तरीके को फॉलो करते हैं, और अमूमन कहीं ना कहीं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो अपनी कमियां पकड़ते हैं उस सब्जेक्ट में, वही हमको और आपको करना है। राइट, चीज़ें समझ गए? तो ये इतना करना है रीजनिंग में। अब बात करें वही मैथ में। और देखो इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता, देखो मुझे नहीं लगता बचेगा, अगर बच जाता है तो आप 2 सेट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्लास देखो, ये करो वो करो, 3-3 घंटे क्लास देखो रीजनिंग की, तो वो सब टाइम वेस्टेड चीज़ें हैं, ओके। उन पे मतलब इतना ज़्यादा फोर्स वो मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो टेक्स्ट बुक पे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। हालांकि आरडब्ल्यूए पर भी चलती हैं, आरडब्ल्यूए पर भी मिनी मॉक आप लगा सकते हैं, कुछ भी जैसे चीज़ें चलती हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो डाउट हो वो आप बुक से या किसी टीचर से डाउट जरूर क्लियर कर लेना। अब बात करें मैथ में, तो सेकंड क्लास परसेंटेज की आदित्य सर की जो हमने प्लेलिस्ट दी थी, आपको पता होगा, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, उसकी सेकंड वीडियोस देखनी हम लोगों को परसेंटेज की, ठीक है। अभी हम लोग बुक नहीं लेंगे, जब ये क्लास हो जाएंगी परसेंटेज की आदित्य सर की, यानी कि बेसिक यहाँ से कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग बुक का सॉल्व करेंगे। बुक को भी 3 से 4 दिन डिवाइड करेंगे, जब उसमें से परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो परसेंटेज में जो क्वेश्चन फिर डाउट बने रहेंगे फिर उनको एक दिन इंक्लूड कर लेंगे, तो इसी क्रम में चलते रहेंगे। अभी आज सेकंड क्लास देखनी है, 11 से 12 वर्गघन और 10 मिनट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे, 1 सेकंड सुन लो, जैसे 4 4 6 7 या 9 या 8 ऐसे करके गुणा का निशान निकाल लिए, ऐसे सवाल जो नहीं होते हैं गुणा भाग के, ऐसे करके मतलब बड़ी बड़ी गुणा लेना है, बड़ा बड़ा भाग लेना है, मतलब जो क्वेश्चन है ना उनको अपने आप में ही लेना है और अपने आप में ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेना है, समझ गए चीज़ें। थोड़ा सा मतलब कुल मिला के ये है कि खुद से क्वेश्चन लेना है, खुद से उनको सॉल्व करना है। केवल 10 से 12 मिनट आपको ये मैथ में करना है, जब मैथ की बारी आए तब। कभी भी आप मैथ लगाओ, चाहे सुबह लगाओ, चाहे शाम में लगाओ, चाहे रात के लगाओ, कभी भी लगाओ, ठीक है। इतना जरूर कर लेना मेरे कहने पर, अगर आप करते रहेंगे तो आप देखना एक बेहतर स्थिति में खुद को पाएंगे कुछ दिनों के बाद में, ओके। फिर अब आ जाओ जीके पर, तो जीके में बात कर लेते हैं वही जीएस में। थोड़ी सी राइटिंग मतलब उठपटांग है, उस पर मत जाना, राइटिंग पे मत जाना, कंटेंट पे जाना कि कंटेंट हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे कुछ होता है ना कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उस पर मत जाओ, उसकी क्वालिटी देखो। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि मतलब राइटिंग पे मत जाना, आप ये देखना कि हमें क्या लिखा है और क्या चीज़ समझनी है। जैसे पॉलिट और कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक रहा करे तो उसको हल्का सा इग्नोर कर दिया करो, या आप बता दिया करो कि भाई इस मतलब चीज़ की स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लेना अगले वीडियोज़ में, तो हम सही कर लेंगे। ज़्यादा इंग्लिश उतनी ठीक ठाक है नहीं, हम पहले ही आपको बता दिए थे, कई वीडियोज़ में बताएं कि 10th तक मैंने इंग्लिश पढ़ी है, उसके बाद में आज तक मैंने इंग्लिश को हाथ नहीं लगाया है और बहुत डर लगता है इंग्लिश से, ठीक है। तो आप लोग बता दिया करो कोई स्पेलिंग वगैरह कुछ भी रहा करे। हालांकि हम ज़्यादातर जो भी चीज़ें लिखते हैं वो हिंदी में ही, हिंदी अपनी मूल भाषा सब कुछ है, ठीक है। बाकी पॉलिटी में दिख रहा होगा आपको भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास थ्योरी करनी है अभी भी, क्योंकि कल हम लोगों ने किया था 1935 तक, ठीक है। आज करना है हम लोगों को, मतलब जो भारत का संवैधानिक विकास है उसको कंप्लीट करना, लेकिन थ्योरी से करना है, बुक से करना है, ओके। और बुक मैं सजेस्ट करूँगा परीक्षावाड़ी की, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, बेस्ट है। इसके अलावा कोई बुक है आपके पास तो वो भी अच्छी होगी, कहीं ना कहीं बुक अपने आप में सभी बेस्ट होती हैं, आप जिससे भी करना चाहना कर लेना, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा वो परीक्षावाड़ी। और कुछ लोग कह रहे थे भाई परीक्षावाड़ी बुक नहीं है, तो देखो उनके लिए भी एक सजेशन मैंने निकाला है कि जितना मतलब जैसे टारगेट रहा करेगा, जैसे 8 टारगेट है मतलब संवैधानिक विकास का थ्योरी, तो इस थ्योरी की फ़ोटो खींच करके हम टेलीग्राम ग्रुप में अपने शेयर कर देंगे, ठीक है। जब अगले दिन में जो टारगेट आएगा उसका हम फ़ोटो लेके भेज देंगे, क्योंकि हमें पीडीएफ मिल नहीं रही है, इकट्ठी पीडीएफ पूरी मिल जाती पूरी बुक की तो हम वो शेयर कर देते। काफ़ी उसको मैंने खोजा, काफ़ी ढूंढा, वो नहीं मिली। काफ़ी लोगों की आप लोग कमेंट भी आ रहे थे पिछले वीडियोज़ में कि भाई हमें शेयर कर दो, वो तो मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने शेयर नहीं की। काफ़ी मैंने उसको खोजा, कई लोगों से भी पूछा, हमने कहा बुक ये मिल जाए तो भेज दो, नहीं मिल पाई। लेकिन अब हमने ये तरीका सोचा है, जो रहा करेगा डेली के टारगेट में उसकी हम फ़ोटो खींच के डाल दिया करेंगे, आप वहाँ से फ़ोटो से पढ़ लिया करना, नोट्स बनाया करना, नोट्स बना लिया करना, ओके।
बाकी देखो, इससे आसानी आपकी भी हो जाएगी और हमारी भी आसानी हो जाएगी। अभी हम कहने लगे नहीं हम पॉलिटी पढ़ा देंगे, देखो पढ़ा तो देंगे हम, हमें कॉन्फिडेंस है पॉलिटी में, लेकिन अब क्या मतलब उसमें आपका भी समय जाएगा, हमारा भी समय जाएगा, लिखो फिर उनको वीडियो रिकॉर्ड करो फिर सब कुछ, इनमें समय जाएगा मेरे भाई। इसलिए मैंने वही बुक आपको बता दी जो बेस्ट है, जहाँ से लोग कॉपी कर करके पढ़ाते हैं, उसको आप खुद डीप में पढ़ लो, बात ख़त्म। सीधी सी बात, जहाँ यूट्यूब वाले मतलब आपने देखा होगा, मतलब उसी किताब को छाँट छाँट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, फिर कहेंगे ये हमने फंसा दिया वो फंसा दिया। आप उसी बुक को उठाओ और उसी बुक को डीप में पढ़ लो, बस बात ख़त्म, सीधी सी बात है, ठीक है। खैर जो भी ये चीज़ें वो यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें बताई जाती हैं। स्पीडी बुक, अब हमने देखा है कि स्पीडी बुक हम ढूंढ रहे थे वो भी नहीं मिली, आप लोगों की डिमांड थी भाई शेयर कर दो, काफ़ी हमने खोजा कि शेयर कर दें, लेकिन अब हमने सोचा है कि जैसे 2 पेज डेली हम लोग देते हैं कि 2 पेज आगे के, जैसे आज 2 पेज हो गए, 1 नंबर 2 नंबर, फिर कल 3 और 4 नंबर, मतलब 2 पेज डेली करने हैं। तो उन दोनों पेज की फ़ोटो हम जो खींच के है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। इतना हम इन 2 बुक में कर लिया करेंगे। अगर आप नहीं इनको ले सकते हैं तो ठीक है, अगर आप बुक ले सकते हैं तो ले लेना, बहुत अच्छी बुक है। बाकी आप बताना, ये फ़ोटो खींच करके हम ज़रूर शेयर कर देंगे। डेली करंट अफेयर्स कर लेना कल्याणी मैम से, ये करते रहना कंटिन्यू, ये चलेगा अपने उसमें टारगेट में। अब आरपीएफ का जो मॉक टेस्ट है ना, वो सेकंड लगाएंगे, टॉप 10 जो थे टेक्स्ट बुक पे सेकंड लगाएंगे, और फर्स्ट वाला जो है अभी हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पिछले टारगेट सीरीज में हमने बात की थी कि लगा लेंगे, मतलब कल लगा लेंगे, उसके बाद में अगले दिन एनालिसिस कराएंगे। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आरपीएफ के ही मॉक टेस्ट एनालिसिस कराओगे क्या, दिल्ली पुलिस के नहीं कराओगे, यूपीएससी के नहीं कराओगे? भाई कराएंगे, 1 से 2 दिन 3 दिन तक आरपीएफ का चला करेगा, 2 दिन तक दिल्ली पुलिस, 2 दिन 3 दिन तक अपना जो है यूपीएससी, इस क्रम में हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मैंने जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था उसको मैंने लगाया था, बस ये कह लीजिए 20 से 21 क्वेश्चन मैथ के बचे थे, तो मेरे पास समय नहीं बचा और एक ज़रूरी काम आ गया था तो मैं वहाँ चला गया, फिर उसके बाद में समय नहीं मिल पाया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आज जो है हम ये वाला मॉक लगा लेंगे, फर्स्ट वाला जो मतलब इसमें मेरे 20-25 क्वेश्चन रह रहे हैं उसके मैथ के, वो सॉल्व करके इसको सबमिट कर लेंगे, फिर उसके बाद में ये लगा लेंगे। तो दोनों एनालिसिस जो है ये आज मैंने इसको इंक्लूड किया है आज वाले टारगेट में, तो इन दोनों को लगा के एक ही वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि फर्स्ट वाले में कितना बना है, सेकंड वाले में कितना बना है। राइट, चीज़ें आप समझ गए। ये वाला आज के वीडियो में एनालिसिस आना था, लेकिन किसी कारणवश हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं लगा पाए, इस वजह से जो है ये इस वीडियो में नहीं हम दिखा पाए, लेकिन अगली कल की वीडियो में हम दोनों एनालिसिस फर्स्ट और सेकंड काम कराने वाले हैं। ओके, ये था आज के वीडियो का टारगेट। बहुत अच्छे से डीप तरीके से हम लोगों ने जाना कि क्या कैसे का टारगेट था, कैसे क्या पढ़ना, सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, बेहतर तरीके से जानी, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहेंगे हम लोग, अपने आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस टारगेट सीरीज को साथ साथ में फॉलो जरूर करते रहना। ओके दोस्तों, बाकी आप बता देना आज का टारगेट कैसा है, और जब कंप्लीट हो जाए तब भी आप आके कमेंट कर देना। अगर आपने टेक्स्ट बुक पे जो हमने बताया था आरपीएफ का फर्स्ट मॉक टेस्ट, वो अगर आपने लगा लिया है तो उसमें आपका कितना बना तो कमेंट कर देना, नहीं तो कल की वीडियो में दोनों एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, तब आप बताना उसमें कमेंट करके। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।